हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। और आज हम डीएलएड सेकेंड ईयर की जो साइंस का अपना तीसरा लेक्चर देखने वाले हैं। आज का लेक्चर में सिर्फ जो हमारे बायो वाला पोर्शन है, मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट है, उसमें कुछ शब्द आते हैं जिनके अर्थ को समझना पहले जरूर। एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले हमें उनके अर्थ पता होना चाहिए जो उसमें शब्दावली है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम इसके अर्थ को। तो सबसे पहले जो इसमें है वो आता है आपका प्रभावी और अप्रभावी लक्षण, डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर। ठीक है, प्रभावी क्या होता है, जैसे जो लक्षण होते हैं उसके लिए दो जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो उसमें से एक जीन क्या होता है, अपने आप को एक्सप्रेस कर लेते हैं, अपने आप को दिखाता है, तो उसको हम कहते हैं प्रभावी। और जो अपने आप को नहीं दिखा पाता है तो उसको हम कहते हैं अप्रभावी। जैसे आप साधारण जीवन में देखेंगे, किसी बच्चे के पेरेंट्स, उसकी मम्मी गोरी है और पापा क्या है, सांवले हैं, लेकिन बच्चा जो होता है मम्मी के जैसे होता है, गोरा हो जाता है, लेकिन उसके अंदर मम्मी और पापा दोनों के जीन होते हैं। बस जो मम्मी का जीन है वो एक्सप्रेस हो गया, वो दिख रहा है, तो हम उसको कहेंगे वो क्या हो गया, प्रभावी हो गया है। जबकि जो पापा का जीन बच्चे के अंदर आया था वो क्या दब गया, वो दिख नहीं रहा है, तो हम उसको कहेंगे अप्रभावी। ठीक है, तो यही प्रभावी और अप्रभावी है। इसमें क्या, संकर करने पे यानी क्रॉस कराने पे प्रथम पीढ़ी जो मतलब दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराया, तो जो उनका पहला बच्चा होगा मतलब प्रथम पीढ़ी में दो विपरीत लक्षणों में से जो प्रकट हो, दो विपरीत लक्षण मतलब एक मम्मी से और एक पापा से जो लक्षण आता है जो प्रकट हो जाए, जैसे मम्मी का लक्षण प्रकट हो गया तो उससे हम क्या कहेंगे, प्रभावी कहते हैं। ठीक है, उससे प्रभावी। तथा जो लक्षण छिप जाता है, जैसे पापा का लक्षण छिप गया सांवलेपन का, तो उससे हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अगर मेंडल के प्रयोग में जाएंगे तो मेंडल के प्रयोग में इसमें उदाहरण दे ही रखा है। मेंडल के प्रयोग में उन्होंने शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे लिए। मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो मटर के पौधे पे किया था। उन्होंने क्या था, एक शुद्ध लंबा पौधा लिया था और एक छोटा पौधा लिया था। उनके बीच में जब उन्होंने संकर कराया, क्रॉस कराया, तो उन्होंने देखा कि जो F1 पीढ़ी है, ठीक है, जो पहली पीढ़ी है उसके पौधे F1 पीढ़ी में जो है सभी जो है कैसे होते हैं, लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब उन्होंने निकाला कि जो लंबापन है वो प्रभावी लक्षण है। लंबापन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है तो ये क्या प्रभावी है। बौनापन अप्रभावी लक्षण है, वो दब गया है, वो दिख नहीं रहा है। समझ आ गया, प्रभावी अप्रभावी। दूसरा वर्ड जो हमें देखने को मिलता है एक्सपेरिमेंट में वो मिलता है एलील या एलीलोमॉर्फिक। ठीक है, इसका मतलब होता है, अलील मतलब होता है जो जीन है, दो जीन है, एक मम्मी का एक पापा का, एक गोरेपन का है एक कालेपन का है। या हम मटर के पौधे में लेंगे तो एक लंबेपन का एक बौनेपन के, तो इन दोनों जीन को आपस में एक दूसरे के अलील कहा जाता है। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, एक लंबा एक छोटा है, एक दूसरे के विरोधी हैं। एक गोरा एक काले का है तो एक दूसरे के विरोधी हैं, तो इन्हीं को क्या कहा जाता है, अलील कहा जाता है। ठीक है, ये जोड़े में स्थित दो विरोधी या विपरीत लक्षण होते हैं। ठीक है, जैसे एक लंबा हो गया एक छोटा हो गया, तो इससे लंबापन और बौनापन। जैसे फूल का कलर देखिए, मटर के फूल के कलर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, लाल और सफ़ेद, तो ये क्या हो गया आपके अलील। अलील समझ में आ गया, मतलब जैसे हमारा एक करेक्टर है, माना मेरे लंबे बालों का करेक्टर है, तो एक लंबे बालों का और एक छोटे बालों का करेक्टर है, तो ये दोनों करेक्टर क्या हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, और इनको क्या कहेंगे आपस में, दोनों कैरेक्टर को आपस में अलील या अलीलोमॉर्फिक कहा जाता है। उसके बाद आता है समयुग्मजी, होमोजाइगस। होमो मतलब सेम, सम मतलब सेम, युग्मजी मतलब जिनमें जो जीन है वो क्या है, सेम है। इसमें क्या होता है, जो युग्मक होता है, जो गैमेट्स होता है, गैमेट्स में दो जीन होते हैं। ठीक है, जो युग्मक होता है, युग्मक में दो जीन एक जैसे हों, अगर दोनों ही जीन एक जैसे हों तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम जीन प्रभावी। अच्छा, जिसमें युग्मक में दोनों जीन एक जैसे हों, जैसे दोनों में क्या है, प्रभावी जीन हो जाए या दोनों में अप्रभावी जीन हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, समयुग्मजी कहते हैं। मतलब इसका क्या है बोलने का, जैसे कोई एक गैमेट है तो उसमें अगर दोनों जीन मतलब दोनों ही लंबेपन के जीन हों, जैसे जनरल लाइफ में देखें, जिसके मम्मी और पापा दोनों गोरे हैं तो दोनों में क्या है, गोरेपन का जीन है, तो वो जीन जब बच्चे के अंदर आएगा तो उसमें क्या होगा, होमोजाइगस कंडीशन होगी, क्योंकि मम्मी से भी उसके सेम जीन मिला, गोरेपन का ही जीन मिला, पापा से भी गोरेपन का ही जीन मिला है, अल्टरनेट नहीं मिले हैं, विपरीत नहीं मिले हैं, तो इसलिए इसको कहेंगे होमोजाइगस। आ रही है बात समझ में। संकर का मतलब होता है जब विपरीत लक्षण वाले
नर एंड मादा में निषेचन के फलस्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है उस संतति को हम संकर या हाइब्रिड कहते हैं। आपने हाइब्रिड नाम बहुत ज़्यादा सुना, जैसे हाइब्रिड टमाटर बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं आजकल, है ना। तो उससे इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं। मतलब जो विपरीत लक्षण वाले, जैसे एक लंबा प्लांट था और एक छोटा प्लांट था, उनमें संकर कराने के बाद जो उनकी F1 जनरेशन आएगी तो उसे हम संकर प्लांट, संकर पौधे कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, संकर कहते हैं। और ये जो विधि हो जाती है इससे हाइब्रिडाइजेशन या संकरण कहा जाता है, ठीक है। समयुग्मजी जैसे था उसी का बिल्कुल उल्टा हो जाता है आपका विषमयुग्मजी, ये हेट्रोजाइगस। हेट्रो मतलब अलग अलग। जब एक जोड़ी जीन में एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी जीन हो तो उसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोजाइगस कहते हैं। जैसे एक जीन है उसमें एक लंबेपन का गुण भी है और एक छोटेपन का जीन है। एक लंबेपन का जीन है, एक छोटेपन का जीन है, लेकिन बाहर से दिखने में कैसा होगा, लंबा होगा। लेकिन अगर हम इस जीन की स्टडी करते हैं हमें तो दो अलग अलग जीन मिलते हैं। तो ये हो गया हेट्रोजाइगस। जैसे पेरेंट्स की बात, गोरे और कालेपन का, उसके अंदर जो बच्चा है वो दिख तो गोरा रहा है लेकिन उसमें दोनों जीन हैं, तो वो क्या है, उसमें जीन्स की कंडीशन कैसी है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ठीक है। अब आता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस या एक संकर क्रॉस, ठीक है। हाइब्रिड आप समझ गए, जो विपरीत लक्षणों वाले पेरेंट्स से जो पहली पीढ़ी की संतति होती है उसे कहते हैं हाइब्रिड। एक लग गया मतलब एक ही जोड़े को जब हमने कंसीडर करके जो क्रॉस कराया है उसको हम कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। एक जोड़ी लेके हम कब करा सकते हैं, जब हम क्या आर्टिफिशियल कराते हैं ना, जैसे हम प्लांट्स के बीच में अपने मनपसंद कैरेक्टर को उसके अंदर चाहते हैं तो हम इस तरह की कंडीशन करते हैं। जैसे मेंटलीफ ने मटर के पौधे में करा था, उन्होंने एक ही कैरेक्टर को ध्यान में रख के जब स्टडी की थी तो उसको कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जैसे लंबापन और छोटेपन को लेंगे तो एक ही कैरेक्टर को हम किसकी लंबाई का कैरेक्टर को देखा है हमने, है ना। तो लंबापन और छोटेपन तो क्या उसके अलील हैं, कैरेक्टर तो एक ही है लंबाई का, ठीक है। जब एक संकर क्रॉस, जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले नर व मादा में संकरण को एक संकरण कहते हैं। जब एक विपरीत जोड़ी को देखते हैं उनमें जो हम क्रॉस कराते हैं तो उसे हम कहते हैं एक संकर क्रॉस या मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस, यहाँ एक का कराते हैं, डाई मतलब दो, तो यहाँ दो जोड़ी विपरीत लक्षणों का कराएंगे। जब हम दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले नर एंड मादा का संकरण को क्या कहते हैं, द्विसंकरण क्रॉस कहते हैं। जब एक जोड़ी लक्षण को लेंगे तो एक संकरण, जब दो जोड़ी को लेंगे तो दो संकरण। अब बात आती है आपकी फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। फिनो से आप लोग मतलब फिगर, जब हम केवल किसी का फिगर देखते हैं यानी हम उसको बाहर से देखते हैं, तो बाहर से देख के हम उसके कैरेक्टर को बताते हैं तो वो गए फिनोटाइप। जैसे हमने प्लांट्स को देखा कि लंबा प्लांट है, छोटा प्लांट है, तो हम क्या देख रहे हैं, उसके फिनोटाइप देखें। जैसे हम मनुष्य को देख रहे हैं, ये गोरा है, ये काला है, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो हम क्या देख रहे हैं, फिनोटाइप। तो उस कंडीशन में जब हम उसके लक्षण को बताते हैं हम बोलते हैं हम उसके फिनोटाइप बता रहे हैं। जीनोटाइप जब हमने जीन्स के लेवल पर हम उसकी कंडीशन को बताते हैं, जैसे हमने माना ये लंबा पौधा था और ये क्या है, ये भी लंबा पौधा है और ये भी लंबा पौधा है और ये हो गया आपका ये छोटा पौधा है, ठीक है। तो अब हम जीन्स के लेवल पे बता रहे हैं कि ये लंबा पौधा है लेकिन ये कैसा है, ये संकर लंबा पौधा है, ये कैसा है, बोना पौधा। तो जीन के लेवल पे जब हम उसको बताते हैं किस तरह के कैरेक्टर को हम बोलते हैं जीनोटाइप। जब जीनोटाइप जीन से यहाँ देखें, जीन के लेवल पर जब हम बात करते हैं तो जीनोटाइप। फिनोटाइप जब हम बाहर से देख के बताते हैं तो फिनोटाइप, ठीक है। किसी जीव के बाह्य लक्षणों को फिनोटाइप और जीव की जीन संरचना को जीनोटाइप। जीन की संरचना की बात करते हैं तो जीनोटाइप। अब आता है बैकक्रॉस, संकर पूर्व संकरण, ठीक है। बैक क्रॉस, बैक मतलब पीछे जाके क्रॉस करना। पीछे जाके कैसे, जो संतति है उसके पेरेंट्स के साथ जब हम क्रॉस कराते हैं तो उसको कहते हैं बैक क्रॉस, ठीक है। और बैक क्रॉस हमेशा शुद्ध प्लांट के साथ कराया जाता है। जैसे हमने टी और टी लिया, उसके बाद क्या है टी लिया, तो हम क्या कहते हैं हमें पता है जो बौनेपन का करैक्टर होता है वो हमेशा शुद्ध होता है। ये आप जब एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तब पता चलेगा आपका। लेकिन हाँ फिलहाल इतना समझ लीजिए, जब हम संतति का बैक मतलब उसके पेरेंट्स से क्रॉस कराते हैं तो उसे हम कहते हैं बैक क्रॉस कहते हैं, ठीक है। संकर संतति मतलब जो F1 पीढ़ी थी उसके जनकों से होने वाले संकरण को उसके जनकों से उसका जब क्रॉस कराया जाए तो उसे संकर पूर्व संकरण या बैक क्रॉस कहते हैं। तो ये कुछ शब्दावली थी जो हमें एक्सपेरिमेंट पढ़ने से पहले आनी जरूरी है, तभी जाकर हम एक्सपेरिमेंट को अच्छे से समझ सकते हैं। तो ठीक है, इसी के साथ करते हैं वीडियो का अंत। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। और